हाय एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ, लास्ट मंथ ऑफ 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है, लव लाइफ, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं। सो यस बस इसी के साथ ही 2024 भी ख़त्म हो जाएगा। लाइक टाइम देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी स्पीड से भाग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तो हम जनवरी का शुरू कर रहे थे 2024 में एंड लास्ट मंथ भी आ गया, राइट। सो चलिए यही देखने वाले हैं। यहाँ पर दिसंबर मंथ की रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड चूज़ करने के लिए दो तरीके हैं। जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कलर्स, एनर्जी वाइज जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अगर कार्ड से चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, आपकी बर्थ डेट से आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है लव बिगिंस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर पावर का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने लव बिगिंस का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाला है ये दिसंबर मंथ, क्या कुछ रहने वाला है, ऑल ओवर किस तरीके की एनर्जीज हैं, क्या कुछ गाइडेंस है एंड एडवाइस है। एंड रीडिंग देखने के पहले मैं हमेशा कहती हूँ अपने लिए गोल्स को सेट करिए। आप जब तक आपकी लाइफ में आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक चीज़ें आप कंफ्यूज्ड एक एनर्जी रहेगी, स्टक एनर्जी रहेगी। तो दिसंबर मंथ के लिए आपके क्या गोल्स रहने वाले हैं, आपने ये रीडिंग को देखते देखते उनको सोच लेना है एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आप अपना 100% दोगे उन गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप लोग ज़रूर करा करिए। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ। आंखें बंद करके भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। और इस कार्ड के साथ जिस तरीके की एनर्जीज आप लोग के लिए आई हैं, लाइक अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेना, अपने डिसीजन खुद लेना। अभी तक जैसे कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, कोई और डिसीजन ले रहा था, कोई किसी अलग तरीके की सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर अब किस तरीके की एनर्जीज है जो आपकी प्रोमिनेंट एनर्जीज है कि अब मुझे मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से आगे लेकर जाना है। अब चीज़ों को मुझे अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है कि आगे वाला जो आने वाला रास्ता है, जो भी आपने अपने लिए सफ़र चूज़ करा है, जो भी मंजिल आप लोगों ने चूज़ करी है, लाइक ईजी नहीं होगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन आप लोगों ने एक होता है ना रेजोल्यूशन ले लेना, एक विल पावर कि अब नहीं रोक सकता कोई मुझे, अब कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बस खुद को प्रूव करके दिखाना है, मुझे सो एंड सो जो भी कुछ चीज़ है उसको अचीव करना है ना, मुझे मेरे गोल्स को पूरा करना है, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। तो लाइक अब ना अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने वाले हो। आप अपनी दिल की सुनोगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे कि वो आपसे क्या कह रही है और आप उस हिसाब से जो है वो डिसीज़न लोगे। आप लोग बहुत इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हो हमेशा, जैसे कि सबके बारे में सोचना, सबकी फ़िक्र करना, एक बहुत नाजुक दिल है आपके अंदर। और इसकी वजह से समहाउ आप हमेशा दूसरी चीज़ों में इंगेज हो जाते हो, दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हो, अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपना बेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर अब दिसंबर मंथ की एनर्जी ऐसी है, आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलोगे। लाइक कभी कभी होता है ना कि हम कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सामने वाले को कितना समय देना है, कितनी एनर्जीज देनी है, वो उस चीज़ को लेकर भी पर्टिकुलर रहना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स।
आप लोग अपनी लाइफ से ऑप्शन फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पर आप लोगों को लगता है मेरा बहुत समय वेस्ट हुआ है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, मैं अभी तक कहाँ पहुँच गई होती, मैं कहाँ पहुँच गया होता, या मैं कितना डिज़र्व करता हूँ, मैं कितना अचीव करती हूँ और वो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। तो ऐसे लाइक फीलिंग आपके मन में है, लेकिन ये जो फीलिंग है ये भी और स्ट्रांग होने वाली है आपके अंदर कि अब नहीं रोक सकता कुछ मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे बेस्ट करना है, मुझे। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है दिसंबर मंथ में। क्या होता है ना कि एक फीलिंग है, अब हर फीलिंग जब अपने बैलेंस्ड वे में है तो वो हमारे लिए गुड है, वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन कोई फीलिंग जब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, तो वो हमें बेचैन भी कर देती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा हम डेस्परेट भी हो जाते हैं चीज़ों के लिए कि कब होगा कब होगा। वेट अंदर से चला जाता है, पेशेंस अंदर से चला जाता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, सारी चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन पेशेंस भी आपको एट द सेम टाइम यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपने अंदर रखना पड़ेगा, है ना। चीज़ों को होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बस कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और एम्प्रेस की यहाँ पर एनर्जी है विद दिस एनर्जी, लाइक ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, नई नई चीज़ें जैसे नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं कि अच्छा मैं ये काम में भी मेरे लिए स्कोप है, अच्छा मैं पार्ट टाइम अपना ये भी कर सकती हूँ, अच्छा वहाँ से भी कुछ ऑफ़र मिल रहा है। तो नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो रही हैं। इट जस्ट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैच्योर वे में चलना है। ये जो एनर्जी है ना ओवरऑल कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे, ये थोड़ा सा आपको समटाइम डेस्परेट कर रही है। आपको बस उसको ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैलेंस करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मूडी सी भी एनर्जी कि कुछ लोगों का हो सकता है किसी से बात करने का ही दिल ना करे, किसी से मिलने जुलने का मन ना करे, आप अपने आप में रहना पसंद करो, अपनी कंपनी को बस बस इतना कि किसी से काम की बात कर ली, दैट्स इट। तो ये एनर्जी भी थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों की रह सकती है दिसंबर मंथ में। थोड़ा अपने में ही रहोगे आप लोग, अपना एक सेल्फ सेंटर जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा अपने में ही रहना पसंद करोगे आप लोग, बिकॉज मन में कुछ कुछ चल रहा है, मन में कुछ कुछ प्लानिंग चल रही है, मन में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हेल्थ के लिए देखते हैं यहाँ पर चेहरों की तरफ से क्या मैसेज है। हालांकि हेल्थ के लिए मैं अलग डेक से भी देखूंगी लास्ट में आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट हाई प्रिस्टेस। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कह रहा है कि देखो सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है, अच्छे से चलते हो मैनेज करके, देन आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, गुड रहेगी, आप अच्छा प्रोडक्टिव आपका पूरा मंथ रहेगा। अदर से ध्यान नहीं रखते हो आप, ठीक है ना, आप बिल्कुल अपनी परवाह नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, अपना रूटीन का ख्याल नहीं रख रहे, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। यानी कि हाई प्रिस्टेस कहती है समझदारी से चलो भाई, मेंटेन करके चलो, मैनेज करके चलो, और वो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके हाथ में ये पॉमग्रेनेट अनार की भी एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा ऑफ कोर्स ये दिसंबर का मंथ जो है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आ रहा है, नई नई चीज़ें ओपन हो रही हैं, कुछ कुछ नया आपको करना पड़ेगा, लेकिन अपना डाइट का ज़रूर से ख्याल रखना। फ्रूट्स वगैरह जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करियर के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें बदल रही हैं, करियर में काम करने का तरीका बदल रहा है, कुछ नई चीज़ों की तरफ देख रहे हो, लाइक अपने पुराने काम को छोड़ भी नहीं रहे, लेकिन किसी नए काम की तरफ आगे भी बढ़ रहे हो, कोई नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई नई पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पार्ट टाइम अपना कुछ ढूंढ रहे हो करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है ना, दिसंबर मंथ में क्या करंट में जो भी कुछ कर रहे हो आप उस काम से सेटिस्फाई नहीं हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। लव लाइफ देखते हैं आपकी कैसे रहने वाली है, चाहे आप सिंगल हो रिलेशनशिप में हो, मैं दोनों ही हिसाब से आपको बताऊंगी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस मंथ अगर मैं लव लाइफ की बात करूं आप लोगों के, जैसे मैंने कहा कि आपका ध्यान जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा,
जो भी लोग रिलेशनशिप में है, लव लाइफ जो है वो ओके है, यहाँ पे जैसे अभी तक चीज़ें चल रही हैं लाइक वैसे ही चल रही हैं, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो आपका करियर पर ही रहने वाला है, आपकी ग्रोथ के ऊपर। लाइक अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ रही होंगी तो फाइनेंसिस की वजह से आ रही होंगी, मनी मैटर्स की वजह से आ रही होंगी, राइट। तो आपका अभी दिसंबर मंथ में यही रहने वाला है कि मुझे करियर वाइज स्टेबल होना है, तो मेरी लव लाइफ भी स्टेबल होगी। अगर आप लोग सिंगल हो, आपका कोई प्लान भी नहीं होगा फिलहाल तो कि आपको किसी रिलेशनशिप में जाना या कुछ, आपका अपना जो फोकस है वो काम पर ही रहने वाला है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ही रहने वाला है। बिकॉज कुछ लोग का ये माइंडसेट है कि हम स्टेबल हैं, हमारे पास पैसा है तो हमें बहुत लोग मिल जाएंगे अपनी लाइफ में, या जो भी कुछ है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं अभी यहाँ से, स्पिरिचुअलिटी वाइज क्या है, देन ओवरऑल एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली आप लोग खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जी, लाइक बहुत सारी चीज़ें दिसंबर मंथ में आपके हाथ में रहने वाली है भाई। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते हो। देखो जब भी हम परेशान होते हैं ना, हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम या तो कंप्लेन करते रहें, कोसते रहें अपनी लाइफ को, या दूसरों को ब्लेम करते रहें, उसी एनर्जी में रहें, सफ़र करें, या फिर से हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उससे अब देखें कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, हम कैसे अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हैं। और वही लोग फिर निखरते भी हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वाइज में बात करूँ, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों के रिलेटेड, ध्यान के रिलेटेड, जो भी स्टफ्स रहते हैं जिनमें भी आपका इंटरेस्ट है। दूसरा, आप ये भी देख रहे हो कि आपको अपने आप को हील किस तरीके से करना है ना। आपको अपनी वर्क लाइफ में भी यहाँ पर कुछ लोग के ना रिलेशनशिप वाइज जो है वो प्रॉब्लम आती है। मैं केवल एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, बट आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा है। आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो, आप सबके लिए बेस्ट कर रहे हो, बट कोई जैसे शुरू में चीज़ें अच्छी चलती हैं, देन फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, देन कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपके साथ ये पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, इश्यूज रहे हैं यहाँ पर। तो आप वही कड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर से ऐसा है क्यों है। और रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पर आप लोग करने वाले हो। आपका ध्यान जो है वो करियर की तरफ है, लेकिन लिटिल बिट आपकी जो एक नज़र पड़ रही है वो पड़ रही है कि मेरे को रिलेशनशिप वाइज और मेरी लव लाइफ को मुझे हील कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो करियर में स्ट्रांगली एक नई शुरुआत के बारे में इंडिकेट कर रहा है। कोई नया बिजनेस है, कोई नई जॉब है, या कोई नया अपना स्टार्टअप है आप जिसके बारे में सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, पेशेंस। और सी यहाँ पर नंबर 7 है, यहाँ पर 14 है। और मैंने पेशेंस के लिए आपको बोला कि देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप चाहते हो आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ एकदम से हो जाएगा, है ना। मे बी जिस टाइम फ्रेम में आप सोच रहे हो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, बट यस सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो आपने पॉजिटिव रहकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। द वेटिंग गेम। सी कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है ना। तो बस वही कहानी है यहाँ पर आपके साथ भी। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। सैक्रल चक्रा, देखो ये चक्रा बात कर रहा है यहाँ पर कि क्रिएटिव रहो, ठीक है ना। इस मंथ यानी कि अब जो एनर्जीज आपके काम में सबसे ज़्यादा आने वाली है वो है क्रिएटिविटी, कि आप अपने काम को कितना क्रिएटिवली कर पाते हो, कितना क्रिएटिवली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, कितना क्रिएटिवली आप वहाँ पर परफॉर्म कर पाते हो। तो क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में ऐड करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करो। आप लोग चाहें तो सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये वाला ब्रेसलेट जो है वो डायमंड कट में है, बट राउंड बीड वाला ब्रेसलेट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये मनी वाइज भी अच्छा है, ये अबंडेंस लेकर आता है।
मनी के लिए स्टोन जाना जाता है और क्रिएटिव भी बनाता है आपको एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आप सिट्रीन को अपने लिए वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट। स्टार्टिंग फ्रेश, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये एफर्मेशन को बार बार ही एफर्म करो। और ये एफर्मेशन से होगा क्या, ये जो न्यू बिगनिंग वाला एक जो कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में चल रहा है बहुत टाइम से, इसको एक स्टार्टअप मिल जाएगा, इसको एक पुश मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो दोबारा से शुरू करो चीज़ों को, दोबारा से अपने काम को, अपनी चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आओ। मे बी बीच में कुछ ऐसे हुआ कि करियर में डिस्टर्बेंस आया या कुछ चीज़ें रहीं, या अपना जिस तरीके से काम शुरू करना चाहते थे या जो भी कुछ चीज़ें करना चाहते थे उनमें काफ़ी डिले आप लोगों ने फील किया, चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई। लेकिन अभी जो है वो समय आ रहा है। 1-1 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। 11-11 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। 2-2 222 की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। और मे बी 11-11 222 या 111 ये एंजल नंबर आपको बार बार ही जो है वो दिखे। ओके, बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। देखो, मैजिक पर विश्वास करोगे, मैजिक पर बिलीव करोगे तो मैजिक को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। बट पहले चीज़ों पर बिलीव करना पड़ेगा। मैजिक एग्जिस्ट, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो, तो पहले बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। पहले बिलीव अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर कल से सोच रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं होती है। तो मैजिक पर विश्वास करें। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। खुद से प्यार करना है। ऑप्शन फर्स्ट। लाइफ में देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कितना कुछ चल रहा होता है, कितना कुछ फेस कर रहा होता है एक इंसान अपनी लाइफ में, कितना कुछ मैनेज कर रहा होता है आज के टाइम पे। तो भाई खुद को प्यार करना तो एक डेली डोज के तरीके से है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ वक्त अपने लिए निकालें, अपनी केयर करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा म्यूज़िक सुने और खुद को बहुत सारा प्यार करें। ठीक है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि खुद से प्यार करो। इसके साथ साथ ये एफर्मेशन भी अपनी लाइफ में ऐड करो। आई एक्सेप्ट एंड आई लव माई सेल्फ। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये एफर्मेशन को एटलीस्ट 3 टाइम्स आप लोग ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है ना। जब तक खुद से प्यार नहीं करते हैं ना तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाते भाई, ठीक है। तो खुद से प्यार करना ज़रूरी है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। इमेजिनेशन, ठीक है। परफेक्शन। ये कार्ड जो है मैंने आपकी स्पेशली लव लाइफ को देखने के लिए निकाले हैं। स्क्रूटनी, यहाँ पर भी अगेन 2 सो यहाँ पर बहुत सारे नंबर 2 की एनर्जी है आप लोगों के लिए। और ऑप्शन फर्स्ट, बहुत इमोशनल हो आप लोग और बहुत सेंसिटिव हो। देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में भी इस वक्त चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में नहीं होंगी जहाँ तक है। ओके, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, या आपके रिलेशनशिप कभी बैलेंस ही नहीं हो पाते हैं, कभी मैनेज ही नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है। फेलियर्स हैं यहाँ पर, चीट मिला है, धोखा मिला है, स्टिल आप बिलीव कर रहे हो, स्टिल आप ट्रस्ट कर रहे हो, स्टिल आप बेस्ट जो भी है मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी कुछ है। यहाँ पर देखो आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो चीज़ों की पहले जड़ तक जाओ, पहले तह तक जाओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मे भी कुछ कार्मिक यहाँ पर आपकी चीज़ें रही हैं। तो आप जब तक अपने फिजिकल लेवल पर चीज़ों को ढूंढोगे ना कि ये ऐसे क्यों, आपको नहीं वो चीज़ें ठीक होंगी।
आपको यहाँ पर चीज़ों के रूट्स पे जाके उनको हील करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे रूट्स पर जाना है, क्या करना है। तो अगर आप प्रैक्टिकली जाओ, उसमें घुसो, तो फिर बहुत लंबे लंबे प्रोसेस हैं हीलिंग के। एंड फिर पास्ट लाइफ PLR सेशन लो, बहुत सारी चीज़ें लो, आकर्षक रिकर्ड सेशन लो। बट अगर मैं सिंपल बोलूँ कि क्या करना है, जस्ट एक्सेप्ट कि यस, हो सकता है कि कभी आपसे कुछ गलतियाँ हुई हो जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है। या फिर से आप ये समझ के एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मेरी सोल ने अभी यही जर्नी को चूज़ करा है। और सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर को आप जस्ट अफर्म करना शुरू कर दो कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलतियाँ हुई, मेरे वजह से किसी भी सोल को तकलीफ़ हुई, मैं उसके लिए पूरे दिल से आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टोटली सरेंडर करता हूँ। ठीक है ना? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बाकी आप लोग थोड़ा सा ढूंढोगे होपोनोपोनो प्रेयर करके, आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च जो है वो अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी पास्ट की चीज़ें, मेमोरीज, पेन, जो भी सफरिंग है, आप उसको होल्ड करके रखे हुए हो, अब रिलीज़ करिए। इतना बर्डन लेके आप लोग क्या, कोई भी पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? तो अभी जो दिसंबर मंथ का टाइम है वो है अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। लाइक 2024 में अगर देखो कुछ भी आपके साथ गलत रहा, बुरा रहा, पेन रही, सफरिंग रही, जो भी कुछ रहा, उसे रिलीज़ करो। जो भी अच्छे मोमेंट्स रहे, जो भी अच्छी चीज़ें हुई, उनको लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जैसे बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं आप लोगों के लिए, राइट? तो वही चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, आई एम सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला। आप लोग चाहो तो ऑप्शन 2 की भी रीडिंग देख सकते हो, मे बी कुछ मैसेजेस वहाँ हो। हालांकि मैं अभी करूँगी ऑप्शन 2 की रीडिंग, बट यस, मैसेज आया है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप किस तरीके से क्या कुछ अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। There's more than enough. The universe offers all things to you and everyone through the law of attraction. If you choose it, do you want there to be enough for you and for everyone? Then choose that and know there's abundance of all things. There is an unlimited supply. Each of us has the ability to tap into that unlimited invisible supply through our thoughts if we choose to. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का सपना है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें मिलियनेयर बनना है, हमें बिलियनेयर बनना है अपनी लाइफ में, राइट? देन सेकंड थॉट आता है लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? या आपका सपना है मुझे अपने लिए घर लेना है, ये मैंने थोड़ी बड़ी बातें बोल दी। आपका बस ये सपना है मुझे अपने लिए घर लेना है, मुझे ये परचेज़ करनी है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। एंड देन आपके माइंड में सेकंड थॉट आता है, यार ये तो कहाँ ही पॉसिबल होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए इनफ अबंडेंस है, जितना आप चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी मौजूद है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, लाइक जो आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। उसे विजुलाइज करना है कि वो आज है, वो अभी है, एंड देन इस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करना है। अपने अंदर वो ट्रस्ट को लेकर आओ सबसे पहले। ओके, ये चीज़ कहीं जा रही है। अपने आप को लिमिटेड नहीं करो चीज़ों में, हैव फेथ, विश्वास रखना है। एंड आई थिंक कोई इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है, हील कर रहा है, जो एक फर्स्ट स्टेप है ना स्पिरिचुअलिटी में आने का, फर्स्ट जो पहली सीढ़ी है वो है विश्वास की। इसके बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कुछ भी ट्राई कर लो, आप कोई भी रेमेडी कर लो, आप कोई भी रिचुअल कर लो, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना। फियर इज पुटिंग योर ट्रस्ट इन द बैड, फेथ इज ट्रस्टिंग इन द गुड। तो फियर क्या करता है, हमें ये यकीन दिलाता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उससे डाउट है, फिर उससे इनसिक्योरिटीज़ हैं, उससे सारी फिर वो नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन विश्वास से क्या होता है, सारे पॉजिटिव इमोशंस जन्म लेते हैं। विश्वास क्या कहता है, सब अच्छा होगा। फियर क्या कहता है, कुछ नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि विश्वास की ताकत को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ वाइज यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपोजर टू सनशाइन, फ्रेश एयर एंड अर्थिंग, ग्राउंडिंग। देखो ये क्या है ना, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी देर धूप में बैठिए, सनशाइन, आपकी बॉडी को सनशाइन को, विटामिन डी को ऑब्जर्व करने दीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स है ना, वो रिलीज होता है। और वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लोग इजीली बैठ सकते हो सनशाइन में, तो थोड़ी देर धूप में बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। फ्रेश एयर की आपको नीड है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेसेस पे जाइए जहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिले, सुबह सुबह वॉक पर जाइए। ग्राउंडिंग की नीड है तो थोड़ी देर योगा करना, ठीक है ना। अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहना, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। एक और यहाँ पर लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जीसस, फूड्स एम्पावरिंग थ्रोट चक्रा। तो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करो। और मे भी कुछ लोगों को थोड़ी बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम हो कि लाइक कफ, कोल्ड या थ्रोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको हील करने की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो और अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करो। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों से कही जा रही है। कोल्ड कफ का आपको थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है। तो अच्छे ऐसे आपने जो फूड्स इनटेक करने हैं जिनसे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती हो, ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। और ईट इन साइलेंस का मैसेज है यहाँ पर साइड से। सो जब भी आप कोई भी अपना फूड इनटेक कर रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप कोई फ़ोन वगैरह नहीं चलाओ। आराम से शांति में, सुकून में बैठ के आपने अपने खाने को एंजॉय करना है और एंजॉय करते करते उसको कंज्यूम करना है, ठीक है ना। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी ये रीडिंग और कौन से मैसेजेस यहाँ पर आपको अच्छे लगे, आप आगे फॉलो करोगे। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पावर का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ ओवरऑल कैसे आप लोगों के लिए रहने वाला है, किस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज है, गाइडेंस है, एडवाइस है, आपकी लव लाइफ, करियर, स्पिरिचुअलिटी, सारा कुछ देखेंगे यहाँ पर आपके लिए। लेकिन जैसे कि मैं रीडिंग्स में कहती हूँ कि अपने लिए गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिसंबर मंथ में भी आपके क्या गोल्स रहने वाले हैं, आप किन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, आप किन चीज़ों को अपने अंदर बदलना चाहते हो, इस रीडिंग को देखते देखते ज़रूर डिसाइड कर लो। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना एज ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि आप पूरे एफर्ट्स करोगे वो सारे गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ। मन ही मन डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of cups, 4 of wands and 3 of pentacles। सो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कि यहाँ पर ओवरऑल दिसंबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है, आप लोग अपनी लाइफ में ना किसी एक फेज से बाहर निकल रहे हो। लाइक एक फेज चल रहा था जहाँ पर काफ़ी सारी दुख
तकलीफ थे, परेशानियाँ थी, बिट्रेयल था, धोखा था, मतलब बहुत कुछ एक टफ साइकिल आपकी लाइफ में रही, बहुत कुछ सहा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे, करियर वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे आपकी लाइफ के। लेकिन दिसंबर का मंथ क्या है, एक ट्रांजिशन का मंथ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जिनके साथ आपके झगड़े हो चुके थे, आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, परेशानियां थी, तो कुछ रिश्ते यहाँ पर हील भी हो रहे हैं, सॉर्ट हो रही हैं चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही हैं आप लोगों की, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो दिसंबर मंथ में कोई सेलिब्रेशन भी आपके घर में रह सकता है, कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है, कोई तो लाइक चीज़ें ना सॉर्ट हो रही हैं, एक सार हो रही हैं, फिर से लोग मिल रहे हैं, फिर से लोग जुड़ रहे हैं, रिकन्सिलेशन यहाँ पर है, रियूनियन यहाँ पर है। और ये केवल मैं लव मैटर्स में बात नहीं कर रही कि केवल आपके पार्टनर से आपकी रिकन्सिलेशन है। अगर और भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैं यहाँ पर आपके लिए वो देख रही हूँ कि चीज़ें सॉर्ट होते हुए, कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, एक साथ हो रहे हो। आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा एक टफ टाइम पीरियड चल रहा है। लाइक अगर देखा जाए तो ऊपर से देखने में आप सबके साथ हंस रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, घुल रहे होंगे, मिल रहे होंगे, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, ब्रोकन सा फील कर रहे हो, अंदर से बहुत एंजाइटीज हो रही हैं, फ्यूचर की टेंशन है, बहुत कुछ चल रहा है, पास्ट का बैगेज है, पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं। तो ऊपर से सब कुछ अच्छा लगेगा, कोई मतलब आपको देख के कोई कहेगा नहीं कि इस पर्सन की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, कि इस पर्सन की लाइफ में इतनी परेशानी है, या ये अंदर से इतना परेशान है, जो भी कुछ है। आप मतलब कवर कर रहे हो अपनी सारी चीज़ों को, आप ढक रहे हो अपनी सारी चीज़ों को, अपनी स्माइल से, अपनी हंसी से। तो ये कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, अपने प्रेजेंट को स्वीकार भी कर रहे हो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है बात कर रही है, वो एक बड़े विजन के बारे में बात कर रही है कि लाइफ को लेकर अब एक बड़ा विजन है आपका। अब पुरानी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, जो गलतियां हुई उनको रिपीट नहीं करना है, और एक बड़ा विजन कि अब मेरी लाइफ का मेन पर्सपेक्टिव क्या रहने वाला है, अब मेरा पर्पस क्या रहने वाला है। तो फाइनेंशियली भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हालांकि दिसंबर मंथ मुझे प्लानिंग का मंथ नजर आ रहा है, लाइक एक्शन नहीं है, लेकिन एक वो पूरा एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा एक कि कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा एक शेड्यूल से यहाँ पर आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, कंडीशंस हैं। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में कुछ रिश्ते छूटे हैं, कुछ एंडिंग्स हुई हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ नए रिश्ते बन भी रहे हैं। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ रहे हो आप लोग, कुछ नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ नए अच्छे कलीग्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। हालांकि मैं एनर्जीज की बात करती हूँ, कुछ नए लोग आपको किसी भी तरीके से हो सकता है मिल रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ नए लोग आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं, कुछ नए रिश्ते यहाँ पर बन रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर हेल्थ वाइज, देखते हैं कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। ऑप्शन 2 7 ऑफ सॉर्ड्स। को हेल्थ का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को लेकर कहते हैं ना कि लापरवाह हो रहे हैं, खाने पीने का शेड्यूल नहीं हो पा रहा, सोने का शेड्यूल नहीं हो पा रहा, उठने का शेड्यूल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मन में बहुत एंजाइटी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मन शांत नहीं हो रहा, एंजाइटी थोड़ी सी हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर कुछ लोगों के चल रही है, मन जैसे उथल पुथल रहा है। कभी बहुत अच्छे इमोशंस हैं, कभी आप पॉजिटिव हो, कभी आप नेगेटिव हो, कभी आप खुश हो रहे हो, कभी चिड़चिड़ा रहे हो, कभी गुस्सा कर रहे हो। तो खुद को इमोशनली आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसके लिए देखो प्राणायाम करो सुबह उठकर, और मेडिटेशन करो, ठीक है ना। मेडिटेशन करने को बोलते तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे बस ये नहीं होगा कुछ और बता दो, पर देखो ये मस्ट है। आजकल इतना कुछ चल रहा है, हेक्टिक चीज़ें चल रही हैं, इतना कुछ मैनेज करना है, सफ़र करना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला कार्ड है आपके करियर के लिए, एंड यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना, करियर को लेकर कुछ बड़े यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो स्टेबलाइज हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ नई अपने काम शुरू करने हैं, कुछ चीज़ें करनी हैं, एक बड़ा एक रोड मैप आपके लिए बन के तैयार हो रहा है कि अब आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में काम करना है, किस पैटर्न पे आगे बढ़ना है। सो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ।
मैं आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 बहुत सारी सक्सेस आते हुए देख रही हूँ। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रही कि दिसंबर मंथ में ही आपको बहुत सारी सक्सेस मिल रही है, लेकिन वो पूरा रोड मैप बन के तैयार हो चुका है कि अब कैसे मिलेगी, अब क्या करने है, क्या एक्शन लेने हैं, किस तरीके से काम करना है। तो वो सारी चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ में कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन अपना कुछ सेटअप के बारे में सोच सकते हैं। आप लोग अपनी ऑनलाइन कोई प्रोफाइल बना रहे हो अपनी जॉब के लिए, आप अपना कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, अपना कुछ काम कर रहे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन के रिलेटेड, डिजिटल के रिलेटेड, आईटी, कुछ ऐसे मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। इसके रिलेटेड आप अपने काम को कुछ आगे लेकर जाने के बारे में जो है वो तैयारी कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई यहाँ पर आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, चाहे आप लोग सिंगल हो या आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप जैसे सिंगल हो तो आप अपने ऑल अदर जो भी आपके रिश्ते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आप अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप तैयार भी हो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो या जो भी कुछ है, तो अगेन वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक दूसरे को सरप्राइजेस देना, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स देना, एक अच्छा जैसे एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे को समझना। तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। एक अच्छा टाइम पीरियड जो है वो रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में रहने वाला है दिसंबर मंथ में, ठीक है। और जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग की में भी शादी होने वाली है, शादी फिक्स हो रही है, कमिटमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, किसी तरीके से कमिटमेंट आप लोगों को मिल रही है ना, आप लोग बहुत खुश हैं, ठीक है ना। कहीं से तो लाइफ में प्रॉब्लम है, कहीं से तो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन एक तरफ से आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी भी हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी वाइज कैसे रहने वाला है। एंड और क्या यहाँ पर एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो दिसंबर के मंथ में आपके लिए देखा जाए, ऑप्शन 2, एक तरफ तो कुछ एंडिंग्स हो रही हैं हमेशा के लिए, और एक तरफ कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, हाँ वो भी हमेशा के लिए है। तो ये दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर चलने वाली हैं। और इमोशनली आपका अप एंड डाउन होगा। मैंने जैसे कहा, कभी कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत प्यार आ रहा है, कभी खुश हो रहे हो, कभी दुखी हो रहे हो, कुछ ऐसे यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ मैसअप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, नई नई एनर्जीज है, नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से जुड़ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी वाइज अगर मैं आपकी बात करूँ कि कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में ना, ऑप्शन 2, वैसे तो आपका ज़्यादा फोकस इस वक्त आपकी मटेरियल लाइफ के ऊपर ही है, करियर या रिश्ते, सारा कुछ। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए शायद आप इतना समय भी ना निकाल पाए, इतना टाइम भी ना दे पाए, बिकॉज आप दूसरी चीज़ों में बिजी हो। बट आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अध्यात्म को लेकर आपके ना कुछ मायने बदल रहे हैं, आपके कुछ वैल्यूज बदल रही हैं। तो कुछ चेंज तो आपका थॉट्स एंड थिंकिंग में भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, और मैंने बोला दिसंबर मंथ प्लानिंग का मंथ रहने वाला है, और पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, धैर्य रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही होंगी, बहुत कुछ मैनेज करना है, बहुत कुछ बैलेंस करना है, बहुत कुछ एग्जीक्यूट करना है आपको अपनी लाइफ में। तो पेशेंस भी लगेगा, प्लानिंग भी लगेगी आप लोगों को, और एक नई लाइफ की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर नंबर 7 है, और नंबर 7 ना एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। तो ये भी कह रहा है कि देखो जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी रीजन से होता है। एक तरफ खुशी है, बहुत सारी खुशी है, एक तरफ कुछ लॉस भी हो रहा है, कुछ छूट भी रहा है, कुछ आगे भी बढ़ रहे हो, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो जो है आपके पास आज, आपको उस पर फोकस्ड रहना है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है। बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं ना, हम तब उसकी वैल्यू करते हैं।
हम फिर तब रिग्रेट करते हैं, हम फिर तब परेशान होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑप्शन 2 जो आज है, जो आपके पास अभी है, आप उसको संभालो, उसको संवारो, उसमें अपने एफर्ट्स लगाओ, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, जो कि हो चुकी हैं, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। यहाँ पर भी नंबर 5 की एनर्जी है। दिसंबर में मे बी आपको नंबर 5 बहुत बारी दिखे, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर, स्टैंड योर ग्राउंड। अगेन नंबर 7, नंबर 7, नंबर 5, बहुत सारे चेंजेस हैं भाई आपकी लाइफ में, और अच्छी डाइट लेनी है भाई, आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बिकॉज आप बहुत सारे ट्रांजिशन से गुजर रहे हो। दिसंबर मंथ चेंजेस का मंथ रहने वाला है, बहुत कुछ लाइफ में हो रहा है, तो अपना बहुत सारा यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि मे बी कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ चीज़ों के रिलेटेड आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा एंजाइटी लाइक वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, खुद के ऊपर विश्वास रखना, बस अपने ऊपर भरोसा रखना, रेस्ट सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखने वाला मंथ है, अपनी पावर पर, अपने आप पर बिलीव करने वाला मंथ है ये, ठीक है ना। और भी देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ऑप्शन 2, मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइट। ओके, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके लिए मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड आया है। चेंजेस को एक्सेप्ट करो भाई, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, आपको उसको सुनना है, उसको समझना है, और उसको मानते हुए अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। लाइक पता है, लाइफ में ना चीज़ें हमेशा वैसे नहीं हो रही होती हैं जैसे हम चाह रहे होते हैं, जैसे हम एज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अलग होती हैं। लेकिन दिसंबर मंथ है डिफरेंस का, चेंजेस को एक्सेप्ट करने का, आगे बढ़ने का, और ये विश्वास करने का कि आगे अब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पर रहना है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का कार्ड है यहाँ पर, तो भाई एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों को, और विश्वास करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। कभी कभी होता क्या है कि जो सिचुएशन है वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, लेकिन हम उसको सोच के परेशान हो कर हम उसको अपने थॉट्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और हम अपने थॉट्स में ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक्चुअल में वैसा हुआ भी नहीं होता है कुछ। तो यहाँ पर अपने आज में रहो, और ये हमेशा याद रखो कि डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है ना। और भी देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं आपके लिए थोड़ा सा लव लाइफ एंड करियर दोनों के लिए देखना चाहूँगी कि क्या क्या मैसेजेस हैं स्पेशली, ठीक है। बस लोग ना मेरे पास जो अधिकतर पर्सनल रीडिंग्स भी आती हैं, इन्हीं में उलझे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये है आपकी लव लाइफ के लिए हार्मनी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जॉय। तो भाई रिलेशनशिप में तो आपके भाई काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, एक अच्छा टाइम पीरियड आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ आप बिताने वाले हो। ये चीज़, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं रिलेशनशिप वाइज। कुछ लोग उनकी मुलाकात किसी नए पर्सन से हो रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो भी लोग अपने लिए कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर। ऑल ओवर खुशियाँ आ रही है भाई, रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये मंथ। प्यार भरा मंथ एक तरीके से आपके लिए रहने वाला है ये। और जैसे कि अगर आप लोग सिंगल भी हो ना, तो भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपके पास जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो। इस मंथ आप लोग चैरिटी वर्क भी कर सकते हो, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एनिमल्स के लिए, ठीक है, या एजुकेशन के रिलेटेड कुछ चैरिटी कर सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग। आप बुक्स वगैरह, आई डोंट नो, मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही थी। कुछ है यहाँ पर, ठीक है। बच्चों के फेसेस मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, किसी ऑर्फनेज में या कुछ ऐसे। तो आप, यस, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। करियर वाइज देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए।
ऑप्शन 2 चॉइसेस एंड लेबर ऑफ लव। तो भाई यहाँ पर करियर में तो हार्डवर्क है, मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में जो है वो अब आपके डिसीजंस पर डिपेंड करने वाली हैं कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। तो किसी भी चीज़ में यहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से सोच समझकर आपको डिसीजंस जो हैं वो अपने लेने हैं और पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आप लोगों को काम करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आपके सामने ना यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होंगी, यानी कि आपके सामने दोनों ही रास्ते होंगे। एक वो रास्ता होगा जिससे आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर सकते हो, संवार सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, और दूसरा वो भी रास्ता होगा कि जहाँ पर आपको ठोकर लग सकती है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ही वाइजली यहाँ पर डिसीजन अपने लिए जो है वो लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन 2 ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो भाई जीत मिलेगी, आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे, मेहनत करोगे तो जीत मिलेगी। अगर एक जगह बैठे हो, कंप्लेन कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, अरे मेरे साथ तो वैसे हो गया वैसे हो गया, तो फिर वही चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, अपने आज में खुश रहो, अपने आज को एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव रहो इन चीज़ों में और एक नए सफ़र की शुरुआत करो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, आपको किसी के लिए, किसी के सामने कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी फेक, कुछ भी डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो आपको अपने वैसे ऑथेंटिक वर्जन में जो है वो रहना है, वैसे, क्योंकि आप उसी में बेस्ट हो। आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जैसे हो आप वैसे ही बेस्ट हो, ठीक है ना। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो देखो ये तो भाई लाइफ में होता है बहुत बारी, है ना। बहुत सारे मन में सवाल रह जाते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ एंडिंग्स हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें पीछे छूट रही होती है, तो मन में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर हमने ऐसा क्यों एक्सपीरियंस किया, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपसे जैसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 के देखो सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, या हम अगर वहीं रुक गए तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कभी कभी आगे बढ़ते जाते हैं, सारे डाउट्स जो भी कुछ होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। ये भी समझ में आ जाता है कि पहले जो चीज़ें हम चाहते थे वो क्यों नहीं वर्क करी, बिकॉज आज जो मिलना था वो बेस्ट है, राइट। तो ट्रस्ट यहाँ पर लगेगा भाई, विश्वास आपको करने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। आप लोग चाहें तो लेब्राडोराइट का स्टोन वेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास स्टोन रखा है अभी, आप लोग लेब्राडोराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज लेब्राडोराइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है। जब आप चेंजेस से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है, बहुत कुछ मैनेज करना है, सो लेब्राडोराइट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी आप इसको वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखते हैं आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। ऑप्शन 2 just focus on prosperity. The universe has abundance for you and it's not your job to work out how the money will come into your life. It's your job to ask, to believe you have received it already and to feel happy now. Leave the details to the universe on how it will bring it into your life. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जॉब लग जाए, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा, कैसे जॉब लगेगी, कैसे मुझे इतना मनी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है कि हाउ वाली डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे होगा ये काम, कैसे बात बनेगी, हाउ में नहीं जाना है। ये जस्ट आपने मैनिफेस्ट करना है, आपको उसी चीज़ के ऊपर फोकस रहना है और रेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी है, बिकॉज कैसे करवाना है, कैसे होगा, वो काम यूनिवर्स का है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, बिकॉज हम हाउ में अटक जाते हैं तो हम स्टक एनर्जीज में चले जाते हैं, तो हाउ में नहीं अटकना है आप लोगों को। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ओके, सो आप लोग के लिए यहाँ पे कार्ड था ग्रेटिट्यूड इज रिचेस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो ग्रेटिट्यूड की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। क्यों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड, बिकॉज जितना ज़्यादा आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हो ना, थैंकफुल रहते हो, लाइक भगवान जी भी खुश होते हैं कि अच्छा ये बच्चा ग्रेटफुल है, इसे और देते हैं, इसे और प्रोवाइड करते हैं। जितना कंप्लेन करते हो, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम्हें और रीजंस मिलेंगे कंप्लेन करने के,
तो सिंपल अपने पूरे दिन के लिए जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी कुछ आज आपके पास है, आपका घर है, आपकी फैमिली, आपका जॉब है, आपके पार्टनर है, पर्सन है, लाइक हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। जितना ग्रेटफुल रहोगे उतना ही प्रोस्पैरिटी को, अबंडेंस को, लव को, या जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको अट्रैक्ट करोगे। रात को सोने के पहले सारी चीज़ों को काउंट करके यूनिवर्स को, भगवान जी को थैंक यू बोलो। सुबह उठने के बाद अपने पूरे दिन के लिए थैंक यू बोलो। आप लोग चाहो तो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो। एक बुक है द मैजिक, ठीक है ना, तो आपको ना उसमें 28 डेज की अलग अलग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मिलती हैं कि आज इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। तो आप चाहो तो वो बुक को भी अपने लिए पढ़ सकते हो और वो प्रैक्टिस को कर सकते हो। लाइक मैं कर चुकी हूँ उसे कई बारी और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आपके लिए लास्टली हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। अफर्म आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो यहाँ पर देखो आपसे कहा जा रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी इस प्रेयर के बारे में बोला है। ये प्रेयर जो है ना, इसे रिलीजिंग वाली प्रेयर कहते हैं, इसे कर्मा रिलीजिंग प्रेयर कहते हैं, इसे नेगेटिविटी रिलीजिंग प्रेयर कहते हैं। तो आपने ये ज़रूर करनी चाहिए। मे बी आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो कुछ कार्मिक चीज़ें फंसी पड़ी हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ फंसा पड़ा है, कुछ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। तो आप लोग इस प्रेयर को करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। विद दिस इंटेंशन कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कभी भी कोई भी गलती हुई, सो मैं आज उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ठीक है ना, तो आप इस प्रेयर को अपने लिए करें। और ये ना बहुत ही मिरेकुलस प्रेयर है भाई, ठीक है। स्वीटन योर टेल्स नॉट योर टूथ, शेयर एंड हैव ए, आई डोंट नो, FIK, ऐसे कैसे क्या बोलना है मुझे नहीं पता, बट यस यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है कि देखो अपनी लाइफ में ना, पता है हम या तो पास्ट में उलझे रहते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, या हम फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं। और आज जो है हम जिसको जितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, हम अच्छे मोमेंट्स, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको उतना हल्के में ले लेते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लाइफ में परेशानियाँ, अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ है एकदम ऐसे नहीं होता कि अब ये हो गया परमानेंट, ये हो गया एकदम स्टेबल। ये सबकी लाइफ में चलता रहता है, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर। अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो भाई, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, लव लाइफ है, अच्छे मोमेंट्स अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करो। एक दूसरे को अच्छा फील कराओ, एक दूसरे को स्पेशल फील कराओ। अब आप कहोगे कि ये तो हेल्थ के लिए कार्ड था, तो भाई यहाँ पर बात हो रही है आपकी मेंटल हेल्थ की। अगर मेंटली आप ठीक नहीं हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आप हेल्थ वाइज तो फिर आप अपने आप ही अट्रैक्ट कर लोगे ना कोई चीज़ को। इन्फेक्शन हो गया, डिजीज़ हो गया, कुछ भी हो गया। तो हेल्थ एकदम ठीक रहने वाली है, बस अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है और चीज़ों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने खाने पीने को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर अच्छी डाइट को फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट के पीछे हम जाते हैं तो हम कोई भी जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें अभी नहीं खाना चाहिए या अभी हमें नहीं सूट करेगा, हम नहीं देख रहे होते उस वक्त, राइट। सबके साथ होता है ऐसा, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्शियस रहना है कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। साथ में अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करो भाई, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। बाकी रीडिंग को लाइक करते बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल जो भी मैंने आपको बताया है, लैब्राडोराइट, आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।